हेलो एवरीवन। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने एक ऐसा इशू सुना होगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। इवन स्पेशली जो स्पाइस जेट कंपनी है, इनके जो प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, इनमें काफ़ी इश्यूज़ हैं। पिछले मई से अगर हम देखें तो मई जून जुलाई एंड दिस इज़ अ जुलाई, तो पिछले 2 महीनों से और लगातार स्पाइस जेट के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो लगातार रहे हैं। सो स्पाइस जेट के साथ ऐसा क्या है जो हमें जानना होगा। इवन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर जोड़कर आपको समझाने वाला हूँ, और इसके पहले उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे लेसन्स मेरे अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख लिए हैं। सो आइए देखते हैं दोस्त, स्पाइस जेट का इशू क्या है। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि गरी। आई हैव डन माय पीएचडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ पूर्वांचल आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस टेक एंड नॉन। मेरी कुछ किताबें हैं जो मैगजीन से आती है, आपको पढ़नी चाहिए। मेरा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस आपको अनअकैडमी प्रोफाइल पर मिल जाएंगी, और जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यूपीएससी सीसी की जो क्लासेस लेते हैं आपको अनअकैडमी पर लाइव लेसन लेते हुए मिल जाएंगे। तो आप सबके साथ अच्छा अनुभव है, ये आप इन सब के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। CSC एश्योर एक ऑप्शन है जो अनअकैडमी आपको देता है। अगर आप 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो अनअकैडमी आपको एक्स्ट्रा ईयर की भी एक्सटेंशन दे देता है। अगर आपको ज़रूरत है, आपको प्रिपरेशन में और ज़रूरत पड़ती है कोर्सेज़ की, तो इसको ज्वाइन करने के लिए रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। आप सबकी प्रिपरेशंस के लिए एक मेंस टेस्ट सीरीज़ भी है जो जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल दोनों के लिए दिया जाता है। आइए बात करते हैं स्पाइस जेट का फ्लाइट इशू क्या है। इवन हाल ही में हुआ क्या, आपको मैं बताऊँ कि जो DGCA है, बार बार आप DGCA के बारे में सुनते होंगे कि जिसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं। यही वो बॉडी है जो पूरी तरह से जो एरोप्लेन्स होते हैं, जो वायुयान होते हैं, उनको पूरी तरह से सुरक्षा देता है। अब किस तरीके से सुरक्षा देता है, किस तरीके से कोशिश करता है कि इस तरह की कोई भी गलती ना हो जो हम सबके लिए खतरनाक हो सकती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं असल में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किया क्या है। एक सो कॉज नोटिस दिया है जो स्पाइस जेट को दिया गया है, और इसके पीछे जो कारण है, लगातार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो स्पाइस जेट प्लेन के साथ रहे हैं, उन्हीं को देखते हुए ये नोटिस क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। असल में है क्या कि DGCA ने साफ साफ बोला है कि जो एयरप्लेन है, इन्होंने पूरी तरह से पुअर सेफ्टी मैनेजमेंट किया है। और काफ़ी हद से देखा जाए तो एयरक्राफ्ट की जो मेंटेनेंस है, उसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसको ये अच्छी किस्म के स्पेयर पार्ट्स वगैरह को लेने में पूरी तरह से ये सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। और इसके पीछे कहीं ना कहीं जो कारण है, आपको बताऊं, स्पाइस जेट का, उन्होंने, इस कंपनी ने भी बोला है कुछ, कहीं ना कहीं ये पुअर फाइनेंशियल स्टेटस है, जहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा ना होने से ये गलती हो रही है। फाइन, फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी हादसा देखने को नहीं मिला, लेकिन कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाए इसके पहले ज़रूरी होता है कि हम अलर्ट हो जाएं। और ऐसी कई घटनाएं हैं जो स्पाइस जेट की अभी हाल ही में न्यूज़ में रही हैं। खासतौर से आपको बताऊं कि जो एयर सर्विसेज होते हैं, उसके अंदर एक रूल है, रूल 134, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके शेड्यूल 11 के अंतर्गत एयरक्राफ्ट रूल 1937 में जो चीज़ें लाई गई, वहाँ पर पूरी तरह से कोशिश की जाती है कि एयर सर्विसेज को सेफ और सिक्योर रखा जाए। ओके, इसके लिए आपको बताऊं तो सबसे पहली बात, स्पाइस जेट को लेकर क्यों DGCA ने उसे कारण नोटिस मांगा है, इसके पीछे सीधा रीज़न रहा है कि पिछले 2 महीनों में लगभग 8 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो स्पाइस जेट प्लेन के साथ हो चुके हैं। और 3 इंसिडेंट्स तो ऐसे हैं जो अभी तुरंत हुए रहे हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे बता सकता हूँ। एक तो अभी जो 3 एक्सीडेंट जो नए अभी हुए हैं, उनमें से एक तो आपने देखा होगा, जो दिल्ली दुबई फ्लाइट है जो कराची की तरफ मोड़ दी गई क्योंकि उसके फ्यूल इंडिकेटर में कुछ कमी आ गई थी। पहली चीज़ जो आपने स्पाइस जेट प्लेन के साथ देखा। दूसरा जो आपने देखा कि जो कांडला मुंबई फ्लाइट जो था, वहाँ पर उसकी जो विंड स्क्रीन थी वो क्रैक हो गई थी। फाइन, दिस इज़ द सेकंड केस जो स्पाइस जेट में देखा गया। और तीसरा जो केस देखा गया वो एक्चुअल में कार्गो एयरक्राफ्ट था। उस कार्गो एयरक्राफ्ट में अगर देखा जाए तो कुछ जो वेदर रेडार सिस्टम थे, उन्होंने इसके थ्रू कार्य करना बेटर, मतलब कार्य ठीक से नहीं कर रहे थे, जो कि एरोप्लेन जो थी वो कोलकाता टू चांगविंग जा रही थी, लेकिन बैक टू कोलकाता उसे वापस कर लिया गया। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं, ये काफ़ी हद तक चौंकाने वाली हैं, और ये कहीं ना कहीं किसी भविष्य में आने वाले हादसों की तरफ इशारा करती है। सो यही बात मैं आपको बोलूँगा। और ये पूरा का पूरा जो आपको जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, टोटल जो 8 संख्या में टोटल स्पाइस जेट की तरफ से जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, वो पूरा 1 मई से लेकर आज तक का जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अब आपको मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि एयरक्राफ्ट्स के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। ओके, यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से जो कंपनियाँ होती हैं, उनको पूरी तरह से सेफ्टी मेजरमेंट रखना होता है।
और स्पाइस जेट के बारे में बताऊं तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स इसके बारे में स्पाइस जेट को पहले भी इसके बारे में बोला जा चुका है। ये ऐसी बात नहीं कि डीजीसीए ने अभी तुरंत ये चीज़ें ली हैं, लेकिन डीजीसीए ने पहले भी स्पाइस जेट को इस बारे में बार बार चेतावनी देती, मतलब डीजीसीए इसको बोलता रहा है इस तरह की घटनाएं जो हैं ये हो सकती भविष्य में। और यहाँ जब 8 इंसिडेंट्स ऐसे लगातार 2 महीने में हुए हैं तो डीजीसीए ने कारण बताओ वाली नोटिस भी जारी कर दिए हैं उनके लिए। आपको एक बात और बता दूं कि जो फाइनेंशियल असेसमेंट है उसके बारे में डीजीसीए ने सितंबर 2021 में ही जो एयरलाइंस वगैरह होते हैं उनमें कैश एंड कैरी बेसिस का एक ऑप्शन दिया है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे अगर आपको जो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होती है, ध्यान रखिएगा, मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट जो होती है वो लिस्ट होती है जिसके बारे में बोला जाता है कि जिसके बिना ये कह लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कैजुअल्टी हो सकती है, अब एटलीस्ट वो ज़रूरी है उस वहाँ पर अगर आप पेड नहीं भी करती है कोई कंपनी तो उस केसेस में भी वहाँ पर देना आवश्यक होता है। यही पर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो सप्लायर्स या अप्रूव वेंडर्स हैं उनको पैसा न देने की वजह से रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर एक शॉर्टेज हुआ है। जो स्पेयर पार्ट है, जो स्पेशली जो मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट होता है वहाँ उस तरीके से वो कमी देखने को मिली है। और यही मैं आपको बताऊंगा डीजीसीए ने यहाँ पर एक फाइनेंशियल असेसमेंट जो कैरी किया था सितंबर 2021 में लाया था, ये हर एरोप्लेन्स के लिए था, हर एयरलाइंस के लिए था। इट वॉज नॉट ओनली फॉर स्पाइस जेट। यहाँ पर बताऊँ MEL जिसे मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट के नाम से आप जानते हैं, वही मैं बात बता रहा हूँ, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट एक तरह से एक डॉक्यूमेंट की तरह समझिए जो एक एयरलाइंस जो फॉलो करता है, आपको देता है किसी रेगुलेटर को पूरी तरह से एक रिलीफ देने के लिए, जब कोई सारे तरह के इक्विपमेंट्स या जो काम नहीं करते हैं वहाँ उस तरह के इक्विपमेंट से मदद करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट नाम दिया गया, एटलीस्ट मिनिमम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी आवश्यकता की पूर्ति की जानी चाहिए। वहीं पर कुछ चीज़ें और आपको बता दूं कि डीजीसीए ने यह भी कहा एयरलाइंस को फिलहाल परमिट जो किया है इसको कमर्शियल, जो अगर मैं स्पाइस जेट की बात करूं तो पिछले 3 वीक्स में 3 हफ्तों में तो फिलहाल ये घटना कुछ ज़्यादा ही सुनने में आई है। और एक बात और बता दूं, ये घटनाएं जो ज़्यादातर सुनने में आती हैं वो मानसून के सीज़न में ज़्यादा रही हैं। एक चीज़ और मैं बता दूं, डीजीसीए ने साफ साफ एयरलाइन को बोला है कि देखिए आपकी जो कमर्शियल प्लेन्स हैं वो मई 2023 तक परमिट है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखने को आपको मिल रही है कि डीजीसीए ने जो चेतावनी दी है वहाँ पर स्पाइस जेट की आपको उम्र देखने को ज़्यादा नहीं मिल रही है। उम्र का कहने का सीधा अभिप्राय है कि स्पाइस जेट आपको लंबे समय तक हो सकता है सेवा में ना भी दिखे अगर इन्होंने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा। डीजीसीए एक्चुअल में है क्या जो इतने बड़े बड़े निर्णय लेता है, इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, पूरी तरह से जो सिविल एविएशन सिस्टम है भारत में उसको रेगुलेट करती है। 2020 में इसे एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल के अंतर्गत लाया गया और ये पूरी तरह से जितनी भी एयरलाइंस होती हैं उनको मॉनिटर करती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखती है। साथ साथ अगर किसी तरह का कोई खतरा है, किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उनको समय रहते ही उसका निपटान करने की कोशिश करती है। यानी आप ये कह सकते हैं पूरी तरह से सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ बेस्ट तरीके से डीजीसीए आपको सुविधा देने के लिए बाध्य है। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और बता दूं, ये डिफरेंट तरह के इन्वेस्टिगेशंस भी करती है अगर कोई एविएशन से जुड़े हुए इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं उस तरह की चीज़ों के लिए। और साथ ही साथ ये एविएशंस वगैरह के लिए डिफरेंट तरह के नियम कानून भी बनाती है। साथ ही साथ ये डिफरेंट तरह के लाइसेंस वगैरह भी आपको परमिट देती है। इसमें डिफरेंट तरह के लाइसेंस, PPL, SPL, CPL, उस पर अभी आपको बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत है। इस तरह के लाइसेंस वगैरह भी इशू करती है, जैसे जो प्राइवेट प्लेन्स होती हैं, जो पर्सनल इवन कह लो जो कमर्शियल प्लेन्स होती हैं, इन सब के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरह की चीज़ें अगर सुचारू रूप से नहीं हो रही हैं या इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो पूरी तरह से उसको नोटिस देकर उसको पूरी तरह से उस प्लेन को, उस पूरे सिस्टम को बंद भी करने का हक अगर देखा जाए डीजीसीए को है। इस लेवल पर डीजीसीए काम करता है। सिग्निफिकेंस क्या है इस सारी की सारी चीज़ों का? डेफिनेटली गाइस अगर यहाँ हम बात करें तो जो पैसेंजर हैं उसकी सेफ्टी को हमेशा सर्वोपरि रखा जाता है। सो द पैसेंजर सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, ये तो डेफिनेटली डीजीसीए का पहला रोल है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊं कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप सब जानते हैं छोटी सी गलती भी जो है यहाँ पर जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो यहाँ पूरी तरह से इस तरह की गलतियाँ जब बार बार स्पाइस जेट की तरफ से रिपीट हो रही हैं तो डीजीसीए द्वारा इस तरह की गलतियों को चेक करना, उन्हें चेतावनी देना है ना, ये सारी की सारी चीज़ें डीजीसीए कर रहा है जिससे जो यात्रीगण है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
ये पूरा का पूरा जो लेसन है आप इसे टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही साथ इस टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ वीडियो के लिंक्स के लिए भी जुड़े रहे। मेरा अकेडमी प्रोफाइल unacademy.com/ravi@ravi2010 यहाँ आपको मेरी क्लासेस मिल जाती हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको 10% तक फीस में छूट भी मिल जाती है। यूपीएससी सीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट लेकर हम आ रहे हैं आपके साथ 17 जुलाई को ठीक 11 बजे। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ किया 50 क्वेश्चन के साथ 60 मिनट्स में हम आपके साथ मिलने वाले हैं। बहुत सारे ऑफर्स भी आपको यहाँ पर प्राइजेस के फॉर्म में मिलने वाले हैं। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट वन। आपको अच्छे एजुकेटर्स मिल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कोर्सेज के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक क्लासेस को देख सकते हैं, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है और 2021 में 178 से अधिक विद्यार्थियों ने अनअकैडमी से किसी ना किसी तरीके से जुड़कर सिलेक्शन ले रखा है। आपको अनअकैडमी 0% EMI लोन फैसिलिटी भी देता है, जहाँ पर आप 0% EMI पर लोन फैसिलिटी ले सकते हैं। अनअकैडमी की अगली क्लास जो है 14 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, इसे मिस ना करें। डाउट दरबार आपको यूपीएससी एक ऑप्शन, और यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम अनअकैडमी आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आए जहाँ फ्री डाउट सॉल्विंग सेशन दिए जा रहे हैं। 14, 15, 16 जुलाई अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप लगातार इनके डिस्कशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूपीएससी सीएससी जीएस के आपके लिए बहुत सारे नए नए ऑप्शंस, नए नए चीज़ें आपको अपडेट की जा रही हैं। आप अनअकैडमी से जुड़कर उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे कोर्सेज साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट के लगातार अनअकैडमी पर आपको चल रहे हैं, हर लैंग्वेजेस में आपको मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे कोर्सेज को ज्वाइन करते समय आप मुझे प्लस कोर्स पर सुन सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करें रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको फीस में डिस्काउंट भी मिलता है। अंत में इतना ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इस PDF को जाके टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। चलिए दोस्त, अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।